जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2025 में अक्षय तृतीया कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, क्या करना चाहिए क्या नहीं, और कथा कहानी। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आए अक्षय तृतीया 2025 में कब है, कथा कहानी। अक्षय तृतीया हर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस वर्ष है उदय तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक का रहेगा। इस दिन सोना खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक सोना खरीदना सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त माना जाता है। सोने या चांदी का आभूषण या सिक्का जैसी चीजें आप खरीद सकते हैं। सोने या चांदी जैसी महंगी चीज ही नहीं, और भी कई चीजें हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। आप मिट्टी का घड़ा, बर्तन, कोड़ी, जौ, पीली सरसों, दक्षिणवर्ती शंख, श्रीयंत्र या धनिया के बीज, नमक, सेंगा खरीद कर भी अक्षय तृतीया के दिन शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने घर लाकर सुख समृद्धि बरकत बना सकते हैं। अक्षय तृतीया को धन के देवता कुबेर को सोने का भंडार प्राप्त हुआ था। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान करना और सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। यह दिन बहुत ही शुभ कार्य करने के लिए होता है। इसका फल अक्षय होता है और ये अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन कोई प्रकार का शुभ मुहूर्त निकलाने की जरूरत नहीं होती है। गृह प्रवेश, मुंडन सभी शुभ कार्य इस दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी कार्य करते हैं आप इस दिन जरूर करें। इस दिन सेंगा नमक खरीदने से पूर्वजन प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। इस दिन दान धर्म करने से कई गुना फल मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन तामसिक चीजें जैसे प्याज, लहसुन, मछली, मांस खाने से बचना चाहिए। अक्षय तृतीया पर किसी का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस तिथि पर घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अक्षय तीज के दिन प्लास्टिक जैसी अशुद्ध धातु, काला कपड़ा और कांटेदार या धारदार चीजें जैसे चाकू आदि नहीं खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाता है। अगर आप भी अक्षय तृतीया का व्रत रख रहे हैं तो इस कहानी को जरूर सुने। इस कहानी को सुने और सुनाने से सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। कहानी के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वेश्य रहता था जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे जिनकी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक विचार का आदमी था। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उनकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया का महत्व का वर्णन करते हुए सुना। ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया का महान गणित फल प्रदान करने वाली है। इस दिन की नर नारायण और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती है। साथ ही ऋषियों ने यह भी कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसे बेहद पुण्य मिलता है। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया के व्रत
आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, गुड़, गेहूं, घी, दही, जौ, सत्तू, चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान में दी। इतना सब दान देना धर्मदास के परिवार वालों और उसकी पत्नी ने उसे रोका, उनसे देखा नहीं गया और बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आता उसे प्रत्येक बार पूरी विधि विधान से पूजा और दान आदि कर्म से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास किया, साथ ही धर्म कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य के कारण ही यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावंती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन का फल अगले जन्म में भी मिलता है, इसलिए ही धर्मदास को नया जन्म एक धनी राजा के रूप में मिला। ये इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके शामिल होते थे। और वह प्रतापी राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म मार्ग पर चलता रहा। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे भारत के सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह अक्षय तृतीया की कथा है, इसको सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी पाप नष्ट होते हैं। इस कथा को अक्षय तृतीया के दिन जरूर सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। वैशाख का महीना चल रहा है, इसलिए गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन आप गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर थोड़ा और डालकर और स्नान करें, इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। पेड़ पौधों में पानी डालने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख का महीना और अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान पुण्य कई हजार गुना होकर मिलता है, इसलिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ करें और दान करें। दक्षिणा सहित कीड़ी नगरा सींचे, कीड़ी नगरे को आप दाना डालें, आटा डालें, चींटियों को, मछलियों को, पशु पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करे, गाय को हरा चारा, गुड़ आदि खिलाए। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करना जैसे कि दूध, दही, शक्कर, खीर, शंख और सफेद कपड़े बहुत शुभ माना जाता है। पानी से भरे कलश का दान करना भी अक्षय पुण्य देता है। अन्य दान योग्य वस्तुएं कुंभ, शक्कर, सत्तू, पंखा, छाता, फल, चप्पल, पादुका आदि। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। केसर और हल्दी का प्रयोग करें। गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करें, खासकर मुख्य द्वार पर, ताकि घर में सुख समृद्धि आए। जो खरीदना और दान करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह स्वर्ण दान के समान माना जाता है। इस दिन श्री यंत्र की पूजा करें, स्नान होम आदि करना भी अक्षय पुण्य देता है। पितरों का तर्पण करें और श्राद्ध करें, रुद्र अभिषेक करवाए और मंदिर में पूजा करें, कलश दान करें। ये सभी कार्य करने से सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह थी अक्षय तृतीया की कहानी, यह थी आका तीज की कहानी। इसको जरूर सुने, शेयर करें और सुने और सुनाए। अक्षय तृतीया की आप सभी के परिवार व आप सभी को ओम ज्ञान सागर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से सदैव यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को हमेशा खुश रखे और आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान आप सबकी हर इच्छा पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।